श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। दोस्तों 14 मार्च दिन गुरुवार को मीन संक्रांति पड़ रही है। मीन संक्रांति के दिन कुछ विशेष उपाय करना बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होता है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही मीन संक्रांति के खास उपाय बताएंगे। मीन संक्रांति के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य देव 14 मार्च गुरुवार के दिन मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण गुरुवार के दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त बना रहा है। गुरुवार के दिन मीन संक्रांति पर पुण्य काल का प्रारंभ दोपहर 12:46 से शाम 6:29 तक रहेगा। वहीं महापुण्य काल दोपहर 12:46 से दोपहर के 2:46 तक रहेगा। अगर आप इन शुभ मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य करते हैं या आप किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं या आप अपने दुकान का उद्घाटन करते हैं तो इस दिन का किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता है। इस मुहूर्त पर किए गए सभी उपाय पूर्ण और बहुत ही जल्द सफल हो जाते हैं। मीन संक्रांति के दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है। पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको 3 बहुत ही खास और आसान से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और अच्छे से समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। पहला जो ये उपाय है, ये उपाय मीन संक्रांति के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपकी कैसे भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। अगर किसी लड़के या लड़की के विवाह में विलंब हो रहा है, शादी के लिए अच्छे रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, या रिश्ता कहीं पक्का हो जाता है और फिर वो रिश्ता टूट जाता है, या आपको कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके कारोबार व्यापार बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो इस उपाय को करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होगी, जिसके चलते आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय को मीन संक्रांति के दिन सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं और अड़चनें आ रही होगी, वे सभी दूर हो जाएगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है और फिर 1 या 2 लाल पुष्प डाल देना है और आपको 5 अक्षत के दाने डाल देना है। ध्यान रहे कि अक्षत के दाने कहीं से खंडित न हो। और फिर इस लोटे को सूर्योदय के समय लेकर सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाएं और फिर दोनों हाथों से लोटे को पकड़कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते हुए इस ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। अगर आप मीन संक्रांति के दिन इस उपाय को करते हैं, मीन संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को जल समर्पित करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मीन संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल समर्पित करने से आपकी कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही आपके जीवन की सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मीन संक्रांति के दिन अगर आप भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं तो आपको बहुत ही बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। इस उपाय को मीन संक्रांति के दिन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके घर परिवार में गृह कलेश होते ही रहते हैं, आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर के सदस्यों को किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, या आपके घर में धन नहीं टिकता है, आपके घर में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती ही रहती हैं, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे।
अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो आपकी वो मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं और आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ से दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा देना है और फिर बीच वाली पत्ती में आपको 5 हरे मूंग के दाने रख देने हैं और फिर उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और फिर पूरे जल को शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस उपाय को आपको 5 पंचमी तिथि का तक करना है। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके जीवन में संपत्ति की कमी रहती है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको बिजनेस में घाटा हो रहा है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस उपाय को करने से आपके सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। अगर आपके घर परिवार में धन संपत्ति की कमी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता बनी रहती है, तो इस उपाय को आप सभी को मीन संक्रांति के दिन कर लेना है। इस उपाय को आप पंचमी तिथि के दिन या किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस समय के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको एक पीला पुष्प लेना है। आप पुष्प कोई सा भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको पीले रंग का ही पुष्प लेना है और फिर इन सभी सामग्री को उस लोटे में डाल देना है और फिर उसे लोटे को लेकर आप किसी केले वृक्ष या आंवले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर उस एक लोटे जल को आंवले वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करें। गुरुवार के दिन इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा, आपके घर लक्ष्मी का आगमन होगा। दोस्तों, ये 3 उपाय मीन संक्रांति या गुरुवार या आप पंचमी तिथि के दिन कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।